हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान की अनेक जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं इसके रूल्स की ओर। प्रश्नवाचक वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम कौन से हैं, कौन से नियमों को हमें फॉलो करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। यानी कि कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उसको हमें पैसिव में बदलना है, तो जब हम उसका आंसर हल करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वाक्य या यदि कोई वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो जब हम उस वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे तो वही WH वर्ड हम प्रारंभ में लिखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब WH वर्ड से कोई वाक्य शुरू हो रहा है और वहाँ WH वर्ड हु हो, WHO हो, तो उस वाक्य के अंदर हु को हम बाई हुम में बदल देंगे। यानी केवल एक ही WH वर्ड ऐसा है हु जिसको हम बाई हुम में बदलते हैं, बाकी अन्य जो WH वर्ड है वो एज इट इज रहते हैं। यानी कि जैसा एक्टिव सेंटेंस में दिया गया है वैसा का वैसा पैसिव में रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि किस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट अपने पास में है, डू द बॉयज प्ले हॉकी। तो यहाँ डू से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, द बॉयज यहाँ सब्जेक्ट है, हॉकी मैन प्ले यहाँ मैन वर्ब है और हॉकी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, कि यहाँ जो डू है वो आया है बॉयज़ के लिए, और अब हमारे पास में जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हॉकी। तो हॉकी के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि डू और डज जो है वो इज़, एम और आर में चेंज होते हैं। तो हॉकी सिंगुलर है इसलिए इज सबसे पहले लिखेंगे। इज के बाद में ऑब्जेक्ट हमने देखा जिसको सब्जेक्ट बनाया, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, लेकिन उससे पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ हम बाय लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया, इज हॉकी प्लेड बाय द बॉयज। सेंटेंस नंबर 2, डिड ही राइट ए लेटर टू हिज फादर। डिड ही राइट ए लेटर टू हिज फादर। अब ये देखिए डिड से शुरू हो रहा है। अब यहाँ अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मेन वर्ब के बाद में जो भी वर्ड्स है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप आसान तरीके से यदि बनाना चाहते हो तो मेन वर्ब के बाद में दिए गए वर्ड को आप ऑब्जेक्ट मानो और उसको ही आप सब्जेक्ट के रूप में लिख दो। अब यहाँ डिड जो है वो वाज वर्ब में चेंज होता है। अब ए लेटर अपने पास सब्जेक्ट बन गया तो ए लेटर के साथ में आएगा वाज। वाज ए लेटर वर्ब की चाहिए में थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर यहाँ शेष ऑब्जेक्ट और बच गया टू हिज फादर, और ही जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो हो जाएगा हिम, और उसके पहले हम प्रयोग करेंगे बाई का। तो अपना आंसर हो गया, वाज ए लेटर रिटर्न टू हिज फादर बाई हिम। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। तो यहाँ देखो सबसे पहले WH वर्ड आ रहा है व्हेन, तो व्हेन WH वर्ड को आप आंसर में लिखो। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो विल सेल है वो किस में बदलेगा,
विल बी और शैल बी के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ विल बी से पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ माई बुक है जिसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न है, तो यहाँ रिटर्न लिखो, और उसके बाद में बाई यू, तो ये बन जाएगा व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाई यू। तो इस प्रकार से हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य को डायरेक्ट से पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त उसके जो कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है उनको हम फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 है अपने पास में, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हु है वो बाई हुम में चेंज होगा, यानी कि एकमात्र WH वर्ड ऐसा है जो चेंज होगा और वो है हु। बाई हुम में वो चेंज होगा, बाकी के जो WH वर्ड है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हु को बाई हुम में बदलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए ब्रोक आ रहा है सेकंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ आवाज़ का प्रयोग करेंगे। दिस ब्यूटीफुल ग्लास यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, और ब्रोक की जो थर्ड फॉर्म हो वो क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। तो ये अपना आंसर तैयार हो गया, बाई हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। सेंटेंस नंबर 5, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हु चेंज हो गया बाई हुम में, कैन चेंज हो गया कैन बी में, और दिस क्वेश्चन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, और सोल्व की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे सोल्वर्ड। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अपने पास में इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे हम इनको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए रूल है, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान करने का अपने पास में एक सीधा साधा तरीका है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और मेन वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा पहचान का तरीका ये या तो डू से शुरू होंगे या फिर डू नॉट से भी ये शुरू होते हैं। तीसरा इसका पहचान का तरीका है, ये लेट से भी शुरू होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके जो नियम है वो क्या है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे, यानी कि लेट से इस वाक्य को हम शुरू करेंगे। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के लिए बी का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बी का। अब कुछ एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ है, जैसे राइट ए लेटर टू योर ब्रदर। तो यहाँ ये किससे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर। तो इसको हम शुरू करेंगे लेट से। लेट ए लेटर, यानी वर्ब के बाद में जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया। अब बी यहाँ वर्ब के रूप में आ रहा है। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आएगी, और उसके बाद में टू योर ब्रदर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ओपन द विंडो। ओपन द विंडो में आप क्या करोगे, ओपन द विंडो में जैसे लेट द विंडो। अब लेट कहाँ से आया, लेट हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं, फिर उसके बाद में द विंडो। बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड यहाँ आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है डू योर वर्क, यानी डू से शुरू हो रहा है तो भी हम लेट से शुरू करेंगे। लेट योर वर्क, बी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और डू की थर्ड फॉर्म डन। नेक्स्ट है जैसे डू नॉट। डू नॉट से जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे चेंज होंगे, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, ये भी लेट से शुरू करेंगे। लेट, अब प्ले वर्ब है, प्ले के बाद में फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको यहाँ सब्जेक्ट बनाओ, और नोट के बाद में बी वर्ड लगा दो, यानी बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्ले की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, और फिर लिखेंगे ऑन द रोड। इस प्रकार से ये बन गया लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। तो ये साधारण तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस अपने पास में है कि किसी भी सेंटेंस को जो प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले
वाक्यों में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ टू का प्रयोग करेंगे, टू गिव मी योर पेन, बाकी वो ऐसा का ऐसा। काइंडली एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस, तो यहाँ देखिए ही में काइंडली भी आ सकता है और यू आर रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ही में काइंडली बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्कूल फीस, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से चेंज होंगे। तो इसमें हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंसों को कैसे चेंज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके अच्छे से देखें। धन्यवाद।